हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल सेवियर्स एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 10th के बारे में। रेजुलेशन जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। यानी ओल्ड मैन का मतलब जैसा कि आपको पता ही है, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, तो ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति। ऑन द ब्रिज, ब्रिज का मतलब है पुल पर, पुल के ऊपर बूढ़ा व्यक्ति। अब ये स्टोरी कैसी है, क्या है, कौन किसने लिखी है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अबाउट द ऑथर यानी राइटर, लिखने के बारे में तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी है, जो कि अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन फिक्शन राइटर है। और इन्होंने जो है इसमें नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, जिन्होंने इन्होंने इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रोज। मॉडर्न प्रोज के डेवलपमेंट में उनकी फेमस नॉवल रहा है फेयरवेल टू आर्म्स। नोबेल प्राइज भी मिला है इनको 1954 में। तो ये तो राइटर के बारे में जानना। अब मेन चीज़ अपने को ये है कि स्टोरी किस बारे में, इस बारे में पता करना है। तो देखिए, इट इज़ ए टचिंग स्टोरी। टचिंग का मतलब हृदय को छू जाने वाली, दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। अबाउट रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज का मतलब शरणार्थी लोगों के बारे में। हु वर डिस्प्लेस्ड, जिनको की मतलब डिस्प्लेस्ड, बेघर हो गए, ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वार। स्पेन के अंदर जो सिविल वार हुआ था, जो स्पेन में ग्रेव युद्ध हुआ था, उस समय उन लोगों की, उन रिफ्यूजीज, उन शरणार्थी लोगों की कहानी है जो कि बेघर हो गए थे। इट वॉज फॉट बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड द स्पेनिश फासिस्ट। और ये जो गृह युद्ध लड़ा गया था, ये रिपब्लिकन्स के बीच में और स्पेनिश फासिस्ट थे, फांसीवादी लोग थे, उनके बीच में लड़ा गया। इन दिस स्टोरी ए सोल्जर इज एट ए ब्रिज। इस कहानी में क्या है कि पुली के ऊपर एक सोल्जर है, सिपाही बैठा है, एंड नोटिसेज, और वो देखता है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को, हु इज नॉट मूविंग, जो कि कहीं भी नहीं जा रहा है। इवन दो ही हैड नो विश टू प्ले ए पार्ट इन द वॉर। यहाँ तक कि उसका युद्ध में भाग लेने का भी कोई इच्छा, कोई विचार नहीं है। अक्सर अपन देखते हैं कि जहाँ भी दो पार्टियां होती है, अपनी विचारधारा किसी एक पार्टी के साथ होती है, लेकिन यहाँ जो है ये बूढ़े व्यक्ति जो बैठा है, इसका किसी भी पार्टी के साथ कोई मतलब ये युद्ध किसी की तरफ से लड़ना नहीं चाहता। द नरेटर फील्स सैड अबाउट ओल्ड मैन्स फैट। और जो नरेटर है, वर्णन करता है, ये सिपाही जो है, ये बूढ़े व्यक्ति की इस किस्मत के ऊपर जो है अफसोस जाहिर करता है। एंड ऑल्सो ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स, और उन सारे व्यक्तियों के बारे में भी, हु हैड टू सफ़र ड्यूरिंग वॉर्स, जो कि ड्यूरिंग वॉर्स, युद्ध के दौरान जिनको की तकलीफ होती है, उन पीड़ा को वो समझने का प्रयास कर रहा है। इसमें भी हमें यही बताया गया है कि जो युद्ध होते हैं वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते, और उनके परिणाम जो है भुगतने वाले वही अच्छे से जान सकते हैं। देखिए, एन ओल्ड मैन विद स्टिल रिम्ड स्पेक्टेकल्स। एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा व्यक्ति, विद स्टिल रिम्ड यानी स्टील की रिम वाली, स्टील की जो कवच है उसका, उस स्पेक्टेकल, चश्मा पहने हुए, स्टील रिम की चश्मा पहने हुए, एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, और उसके कपड़े जो है बहुत धूल भरे हैं। सेट बाई, बैठा है, द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे धूल भरे कपड़ों में जो है एक चश्मा फ्रेम, जो है स्टील की फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए बैठा है। देयर वॉज ए पेंटून ब्रिज, और वहाँ पर जो है एक पेंटून ब्रिज है, यानी एक पुलिया है जो आवागमन के लिए है। अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार, एंड द कार्स, ट्रक्स, मैन्स, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग। और उसी पुलिया से जो है, जैसे कि कार्ट्स है, बैलगाड़ियां हैं, ट्रक है, आदमी, औरतें और सारे बच्चे उसी पुलिये से होकर उसको क्रॉस कर रहे हैं। द म्यूल ड्राउन कार्ट्स, यानी कि खच्चर के द्वारा खींची जाने वाली जो कार्ट है, स्टेगर्स अप टू स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज। और अब जो है वो स्टेगर्ड फंस चुकी है, प्रयास किया जा रहा है उसको। स्टीप का मतलब एकदम से खड़ी चढ़ाई, बैंक फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज के जो अंदर जो चढ़ाई है उसके ऊपर, विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। और सिपाही उसकी मदद कर रहे हैं, उसके व्हील्स के जो स्पोक्स है उनको पकड़कर धक्का लगाकर उसको चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। द ट्रक ग्राउंड अप
एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, और ट्रक जो है वो ग्राउंड पे इधर उधर जा रहे हैं। द पीजेंट्स प्लोडेड अलोंग विद द एंकल डीप डस्ट, और जो ये पीजेंट किसान जो है वो एंकल तक जो है डस्ट में धूल से भरे हुए हैं। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वहां पर बैठा है बिना किसी हलचल के, बिना हिले। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, ये बहुत ज़्यादा थक चुका है अब आगे जाने के लिए, यानी आगे जाने का इसमें सामर्थ्य नहीं रहा। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, अब ये कह रहा मेरा काम जो है क्या था, क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को पार करना। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बिहाइंड, एक्सप्लोर यानी जानकारी रखना, ध्यान रखना। द ब्रिज हेड का बियॉन्ड पीछे से, एंड फाइंड आउट और पता लगाना, व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, कि वे शत्रु सेना कहाँ तक पहुंच चुकी है। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, अब मैंने ऐसा किया यानी अपनी ड्यूटी पूरी की और वापस ब्रिज पे आ गया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ, अब बहुत ज़्यादा कार्ट्स वहाँ नहीं थी। एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन द फुट, पैदल भी बहुत कम लोग चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहीं बैठा था। वेयर डू यू कम फ्रॉम आई आस्क्ड हिम, और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस ही सैड एंड स्माइल्ड, और अब उसने कहा भाई सैन कार्लोस से आया हूँ, और वो थोड़ा मुस्कुराया। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, क्योंकि ये उसका नेटिव टाउन था, ये गृह कस्बा था, गृह राज्य था उसका। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड स्माइल्ड, और इसीलिए आप जहाँ से भी मूल निवासी है उस जगह का नाम आते ही आपके चेहरे पे अपना आप मुस्कान आई जाती है। तो यही उसका कारण था कि भाई वो वहाँ से बिलोंग करता था सैन कार्लोस से, और इसका नाम का जिक्र करते हुए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आई। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही एक्सप्लेन्ड, और अब उसने बताया कि भाई मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ। ओह आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, और मैंने कहा अरे ठीक से मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या कह रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बात को ठीक से नहीं समझ पाते हुए मैंने कहा ओह यानी अरे। ही सेड, और उसके बाद उन्होंने कहा यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ। आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स, भाई देखो मैं रुका जानवरों की देखभाल के लिए। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, मैं अंतिम व्यक्ति था सैन कार्लोस को छोड़ने वाला, यानी कि मेरे सब लोगों के जाने के बाद मैं वहाँ से निकला, क्योंकि मुझे एनिमल्स की चिंता थी। ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड नॉर ए हर्ड्समैन, अब ये कह रहा न तो वो कोई ग्वाले जैसा प्रतीत हो रहा था, न ही कोई गाय चराने वाला या कोई पशु चराने वाला जैसा प्रतीत हो रहा था। आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, मैंने उसके काले धूल भरे कपड़ों की तरफ देखा। हिज ग्रे डस्टी फेस, उसके जो ग्रे कलर का डस्टी धूल भरे चेहरे के ऊपर स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, स्टील की फ्रेम वाले चश्मे की तरफ। एंड सेड, और कहा व्हाट एनिमल्स वर दे, वो किस प्रकार के एनिमल्स थे, कैसे जानवर थे। वेरियस एनिमल्स, अब उन्होंने कई सारे एनिमल्स। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड सूक हिज हेड, और अपना सर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, मुझे उनको छोड़ना पड़ा। What animals were they? I asked, और मैंने पूछा भी वो कैसे जानवर थे। तो उसने कहा there were 2 goats, वे 2 बकरियां थी, एक कैट एक बिल्ली थी, and there were 4 pair of pigeons, और 4 जोड़ी कबूतर थे। And you had to leave them, I asked, और मैंने कहा आपको इन सब को छोड़ कर आना पड़ा। यस, उन्होंने कहा हाँ, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब फौज जो है पैदल चलने वाली, तोपों वगैरह के साथ चलने वाली, कि वे उनके साथ गोले तोपों की वजह से। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कैप्टन ने मुझे उन्हीं आर्टिलरी की वजह से जाने को कहा। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा भी क्या आपका कोई परिवार नहीं है। Watching the far end of the breeze where a few last carts were hurrying down the slope of the bank,
वॉचिंग द फार यानी दूर देखते हुए, एंड उस छोर पर, ऑफ द ब्रिज पुल के, वेयर जहाँ की, ए फ्यू लास्ट कार्स जहाँ अंतिम कुछ गाड़ियाँ, वर हरिंग डाउन तेजी से जा रही थी, द स्लॉप ऑफ द बैंक यानी उस पुल की ढलान में, किनारे की ढलान से जा रही थी। नो ही सेड उसने कहा नहीं, ओनली एनिमल सिर्फ जानवर ही है। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट अब उसने कहा बिल्ली तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही होगी। ए कैट कैन लुक आफ्टर फॉर इटसेल्फ भाई बिल्ली अपनी खुद की रक्षा कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल हैपन टू अदर्स लेकिन मैं नहीं कह सकता दूसरे जानवरों का क्या होगा। What politics have you? I asked. भाई मैंने कहा आप किस पॉलिटिक्स किस पार्टी का पक्ष करते हैं, कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, रिपब्लिकन्स या फासिस्ट। तो देखो उसका क्या जवाब है, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स भाई मुझे किसी से लेना देना नहीं, मैं बिना पॉलिटिक्स के हूँ। ही सैड उसने कहा आई एम 76 ईयर्स ओल्ड भाई मैं 76 साल का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नो मैं 12 किलोमीटर चल के आया हूँ। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर और अब मैं सोचता हूँ मुझे और आगे मैं नहीं जा सकता। दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप आई सेड मैंने कहा भी रुकने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। इफ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स अप द रोड्स वेयर इट फोक्स फॉर टोरसोटा भाई देखो यहाँ पर सड़क है, अगर तुम चाहो तो ये जो टोरसोटा की तरफ से जो ट्रक आ रहे हैं इनके ट्रक्स में मैं आपको बैठा दूँ। आई विल वेट फॉर ए वाइल अब उसने कहा भाई मैं कुछ समय के लिए इंतज़ार करूँगा। ही सैड उसने कहा देन आई विल गो उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो ये ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो उसने कहा भाई टूवर्ड्स बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं, बार्सिलोना की तरफ। आई टोल्ड हिम मैंने उनको बताया। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन अब उस व्यक्ति ने कहा भाई मैं उधर किसी को नहीं जानता। बट थैंक यू वेरी मच आपके आग्रह के लिए धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच एक बार फिर से आपका धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली और उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल खालीपन से और एक उदासी भरी थकान भरी नज़रों से देखा। देन सैड और उसके बाद कहा हैविंग टू शेयर हिज वरी यानी अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए विद समवन किसी के साथ। द कैट विल बी ऑल राइट कभी बिल्ली तो बिल्कुल ठीक होगी। आई एम श्योर मैं इस बात को श्योर पक्का कह सकता हूँ। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट बिल्ली के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकती है। बट द अदर्स लेकिन दूसरे बेचारे। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स भाई अब तुम बताओ दूसरों के बारे में तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्या राय है। वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रो इट ऑल राइट भाई क्यों वो सब बिल्कुल आराम से होंगे, सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो उसने पूछा यू थिंक सो क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ठीक है वाई नॉट क्यों नहीं। आई सैड मैंने कहा वॉचिंग द फार बैंक दूर किनारे की तरफ देखते हुए वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट्स जहाँ की अब किसी भी प्रकार की कोई भी कार्ट नहीं चल रही थी, लगभग सारे लोग जा चुके थे। But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery। अभी कह रहा when what will they do under the artillery भाई ये आर्टिलरी के अंडर क्या करेंगे जब ये इन मशीन गन्स के साथ वहाँ क्या करेंगे। when I was told to leave because of the artillery भाई मुझे तो इन्हीं अस्त्रों के कारण जो है मुझे वहाँ से छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो वो वहाँ रहकर क्या करेंगे, क्यों रहेंगे, कैसे रहेंगे। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड अब मैंने पूछा कि भाई क्या आपने जो डव केज जो था पिंजरा जो था वो खुला छोड़ा। आई आस्क मैंने पूछा तो यस उन्होंने कहा हाँ। देन दे विल फ्लाई तब तो वो उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई हाँ निश्चित रूप से उड़ जाएंगे। बट द अदर्स लेकिन दूसरों का क्या। इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट अदर्स ही सेड उन्होंने कहा इट इज़ बेटर अब ठीक रहेगा नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स दूसरों के बारे में चिंता
नहीं करने का, दूसरों के बारे में चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर रेस्टेड आइड गो, आई आस्क्ड, और मैंने कहा कि भाई अगर आपने आराम कर लिया है तो अब मुझे जाना होगा। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, अब खड़े हो जाओ और चलने का प्रयास करो। थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद। ही सैड, उन्होंने कहा, एंड गेट टू हिज फीट, और अपने पैरों पे खड़े हुए। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड इस तरह से हिले। देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, और उसके बाद पीछे डस्ट पर धूल में वापस बैठ गए। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, भाई मैं तो सिर्फ जानवरों की देखभाल करता हूँ, एनिमल्स की देखभाल कर रहा हूँ। ही सेड डल्ली, उसने मुरझाए हुए बिना किसी भाव रहित भावों से कहा। बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ जानवरों की देखभाल के लिए था। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों की देखभाल कर रहा था। There was nothing to do about him. There was nothing to do about him. उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किया जा सकता। It was Easter Sunday, यानी आज ईस्टर संडे था। ईस्टर संडे का मतलब गुड फ्राइडे के बाद आने वाला जो संडे है उसको ईस्टर संडे कहा जाता है। And the fascists were advancing towards the Ebro, और फासिस्ट जो है वो आगे बढ़ रहे थे एब्रो की तरफ। इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे, अब ये जो है पूरा का पूरा धूल भरा दिन था। विद लो सीलिंग, जिसकी कि ऊपर जो है बहुत ही कम था। सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, इसलिए उनके प्लान बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ पाए। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, और अब ये फैक्ट ये था कि भाई बिल्ली ये जानती है कि अपनी देखभाल कैसे की जाए। was all the good luck that old man would ever have. अब ये जो है उसका गुड लक था कि ओल्ड मैन जो है बूढ़ा व्यक्ति। तो यहाँ जो है इस चैप्टर में उन रिफ्यूजीज़ के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है कि भाई युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन जो युद्ध में सफ़र कर रहे हैं, जो युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, किन हालातों से वो गुजर रहे हैं, क्यों जीना चाह रहे हैं। अब इनके जीने का एकमात्र सहारा बेचारे जो जानवर थे उनसे वो अलग हो गया। अब ये कह रहा है मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आज तक इनके लिए ही जी रहा था, अब मुझे वहाँ से निकाल दिया तो वो जानवर वहाँ क्या करेंगे। तो इस प्रकार से इन भावों को व्यक्त किया गया है कि जो रिफ्यूजीज़ होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जिनको अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ता है, तो उनके मन में क्या गुजरती है, किस प्रकार के भाव होते हैं, ये समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज की इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।